हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट x टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस बी एक्स प्लस डी बी एक्स प्लस सी अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस implies that x to the power 4 plus 1 divide by x into x square plus 1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल, ये हमारा हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स। ओके, तो ये हमारा सेम है, कैंसिल आउट। नाउ दिस इंप्लाइज दैट x टू दी पावर 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू a, और ये हमारा हो गया x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, प्लस ये हमारा हो जाएगा b के साथ, देखिए क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई है तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देन प्लस सी, और ये हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई। ओके, डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई। ओके, now this implies that x to the power 4 plus 1 this is equal to, देखिए a x to the power 4 पहले लीजिए तो ये हो गया a प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस, यहाँ पे देखिए क्यूब सिर्फ c के साथ है तो c इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए तो यहाँ हो गया 2a, यहाँ हो गया प्लस b प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, और x हमारा हो गया सी एक्स प्लस ये हो गया सी एक्स एंड प्लस ई। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डी ई एक्स होगा, यहाँ पे देखिए ई के साथ x है, ई एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी प्लस ई इंटू एक्स। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस ए, हमारा देखिए कांस्टेंट हमारा क्या है, ए प्लस ए। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब यहाँ देखिए a प्लस बी हमारा क्या हो गया, a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू हमें मिल गई 0, then 2a plus b plus d this is equal 0, then c plus e this is equal 0 and a equal to हमारा हो गया 1। तो देखिए a और c की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस बी दिस इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू हमारा हो गया 0। ठीक है, यहाँ से हमारा देखिए a इक्वल टू 0 था, b इक्वल 0 हो गया, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, c इक्वल 0 है तो यहाँ पे देखिए यहाँ c इक्वल 0 है तो c प्लस ई, 0 प्लस ई दिस इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट e की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ से हमें c इक्वल तो 0 मिल ही रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें a इक्वल 0 मिल रहा है, a इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 2a
ए की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस बी की वैल्यू 0 प्लस डी दिस इज इक्वल 0। इसको ऐसे लाइन कर दीजिए, लाइनिंग, ताकि क्लियर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, देखिए बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू -2, ई की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा है इक्वेशन 1। यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1 रख दी हमने, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, ठीक है, और डी की वैल्यू हमारी -2 और ई की वैल्यू भी हमारी 0। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट x टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2x अपॉन एक्सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x we get, देखिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, ये हो गया log x माइनस, इसको हमने कह दिया I1, ये I कह लीजिए, वेयर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा था इसको हमने यहाँ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड में हम लिखेंगे लेट एक्सी स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टी, दिस इंप्लाइज दैट 2x dx दिस इज इक्वल dt, यहाँ पे हमारा dx रह गया। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमारा क्या हो गया, ये 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज टी पावर -2 डी टी, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये स्टेप आप स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज टी पावर -1 अपॉन -1। फाइनली आ गया दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन टी, और इसको भी आप लिखना चाहें दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन टी की जगह एक्सी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एक्सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है हमारा, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 प्लस 1, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx दिस इज इक्वल, ये हमारा क्या हो गया, log x माइनस आई, तो ये हमारा हो गया log x माइनस आई, सिर्फ माइनस आई है। ठीक है, माइनस आई मीन्स इसकी वैल्यू भी माइनस में है, तो 1 अपॉन एक्सी स्क्वायर प्लस 1, और इंटीग्रेशन आपने कर लिया तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे। ओके, बस यहाँ पे हो गया आपका आंसर अगली लाइन में। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log x ये है। ठीक है, तो इसको हम दिस इज log x प्लस 1 अपॉन एक्सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे हम इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, इसको हम इधर कर दें ताकि ये मिक्स ना लगे,
तो हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, वेयर C is the constant of integration। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।